बहुत ज़्यादा दिन से मामला उनका खराब है, सेहत अच्छी नहीं है और उनको देख रेख करने वाले कोई है नहीं। महल्ले में भी वो इधर उधर गिर पड़ जाते हैं, तो इसीलिए मैं आपको फ़ोन किया भाई यहाँ आओ, उनकी कम से कम तीमारदारी और उनकी देख रेख होगी। अच्छा, कितनी उम्र होंगी इनकी? लगभग 75 साल के होंगे। इनके रिश्तेदार है, भाई बहन है कुछ सब? रिश्तेदार हैं, वो लोग आते वक्ती तौर से देखते हैं, मगर फिर उनकी हालत हुई है। अच्छा, इनका जो घर है अभी, जब इनका इंतकाल हो जाएगा तो फिर वो हथियाने बरोबर आएंगे? वो तो ये तो सभी जगह यही मामला है ना, वैसी मामला है यहाँ पर। असल हकीकत यही है। ये हमारे मालेगांव शहर समाजवादी पार्टी के अबू शोएब नोहाली साहब थे। फतेह मैदान से इन्होंने मुझको फ़ोन किया। हालांकि मेरी खुद की कंडीशन अभी सही नहीं है, मगर कहीं कहीं ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं, रिश्ते और दोस्ती जो है तो बहुत अहमियत रखती है। अबू शोएब नोहाली साहब की एक आवाज़ पे मैं यहाँ आया और यहाँ पर एक 75 से 80 साल बुजुर्ग है जो कि कई महीनों से जो है तो बीमार पड़े हैं और घर में उनके रिश्तेदार होते हुए भी इससे पहले हमने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया। उनके भाई लोग भी वहाँ पर आए मगर कोई तवज्जो देने को राजी नहीं है। आज उनकी परिस्थिति यह है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा कंडीशन उनकी खराब है। बहरहाल कहीं ना कहीं हमदर्दी और एक उचित कोई ना कोई इंसान रखता ही है। उसी तरीके से शोएब नोहाली साहब ने भी एक हमदर्दी रखी कि वो बुजुर्ग सड़क पर जो है तो बेवारस पड़े हुए हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, उनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है, उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, उनको कोई दवा देने वाला नहीं है। तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया शोएब भाई ने, और अभी हम लोग एजाज एमासी रिहान भाई एम्बुलेंस वाले की एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं। अरबाज मुस्कान वगैरह हम लोग सब सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और गैर इंसानी सलूक का उनके रिश्तेदार पे हो सके तो मेरी तरफ से गुनाह दाखिल होए, क्योंकि ये गैर इंसानी सलूक है। जो भी है उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम है, इस वक्त में उनकी मदद करना चाहिए, उनका इलाज व मुआवजे के लिए उनके ऊपर तवज्जो दिया जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगर उनके झोपड़े के तुम हकदार हो तो उनकी खिदमत के भी तुम हकदार हो। तुम्हारा इखलाकी फ़र्ज बनता है, जो रिश्तेदार हो तो तुम्हारा इखलाकी फ़र्ज बनता है कि उनके आखिरी वक्त में उनकी खिदमत करो। गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की जानिब से जिया मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।